सज्जनों, आज मैं आपको कुछ औषधीय पौधों के बारे में, उनकी पहचान और उनके गुण बता रहा हूँ। यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। सज्जनों, आप देखेंगे ये पीछे ये गेंदे का फूल है। इसके पत्तों का सेवन यानी रस को पीस करके जब हम बवासीर के फोड़ों पर लगाते हैं तो फोड़े बैठ जाते हैं, और इसका ही सेवन काढ़ा पीने से हमारा बुखार दूर होता है। इसके अनेक और भी गुण हैं जो औषध के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही सज्जनों, आपको ये नीम देख रहे हैं, ये नीम है। इसके साथ आप ये ईट देख रहे हैं। इसको हम हिंदी भाषा में पुनर्नवा कहते हैं। ये जख्मों को भरने का काम करती है। जो शरीर में बैठें जाती हैं, जिनको हम अपनी भाषा में श्रेण बोलते हैं, वो बंद हो जाती हैं, यानी शरीर अकड़ता है और वो दर्द होता है उसको दूर करती है और शरीर को पहले जैसा नया बना देती है। ये इसके बीच में स्थावर है, इसको हम सहसबाई भी बोलते हैं। इसका गुण है ये जैसे थनैला जैसे रोग पशुओं के थनों में होते हैं, थन सूज जाते हैं, जहर फैल जाता है, तो उसके बीच में इसकी जड़ों को हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही सज्जनों, ये अश्वगंधा है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अश्वगंधा का चूर्ण हम प्रयोग करते हैं। जब तने और जड़ों का प्रयोग करते हैं तो वो शरीर के वजन को बढ़ाता है। जब पत्तों का प्रयोग करते हैं तो शरीर के वजन को कम करता है। सज्जनों, ये गिलोय है, जिसको हम गुड़ुची भी कहते हैं, गुर्जा भी कहते हैं। ये इसकी पहचान जो है, आप इन पत्तों के रूप में कर सकते हैं। सज्जनों, जैसे ये आपको बता रहे हैं, ये पत्ते होते हैं इसके, जब खरोंच लगाते हैं तो नीचे से हरे रंग का पदार्थ निकलता है। ये गिलोय है। ये चारों चीज़ें मिल करके ये नीम है, जो शरीर के फोड़ों को दूर करता है। जब रक्त हो जाता है शरीर में, फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, उनको साफ़ करने के लिए नीम का हम काढ़ा भी पीते हैं और लेप भी करते हैं। यस जनो नीम है। तो ये चार औषधियाँ मिल करके नीम है, गिलोय है, ये नीम है और ये गिलोय है, आप देख रहे हैं। और इसके बीच में ये तुलसी का पौधा है और ये अश्वगंधा है और ये जो है स्थावर है। इनका प्रयोग हम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इनका काढ़ा भी प्रयोग कर सकते हैं और चूर्ण बना करके भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। सज्जनों, इसके साथ ही ये अदरक का पौधा है। इसको हम सर्दी लग जाने पर या हार्ट में कोई तकलीफ़ होने पर इसका काढ़ा प्रयोग करते हैं। इसके बीच में हम तुलसी के पत्ते भी डालते हैं और गिलोय भी डाल सकते हैं। सज्जनों, इसके साथ ही आप ये पत्थर चट्टा है। पत्थर चट्टा बोलते हैं पत्थरी को चाटने वाला। जब हमारे गुर्दों में, शरीर में कहीं पत्थरी जमा हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए हम इसका काढ़ा प्रयोग करते हैं और इसका चूर्ण भी बना करके खा सकते हैं। सज्जनों, ये है हमारे कड़ी पत्ता बोलते हैं, हम अपनी भाषा में गंधेला बोलते हैं। ये दक्षिण भारत में खास तौर पर प्रयोग किया जाता है। सज्जनों, इस पौधे के पत्तों में यह गुण होता है कि जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसके कारण एड़ियों में दर्द होता है, पैर के तलवों में दर्द होता है, इसका काढ़ा प्रयोग करने से हमें उस दर्द से आराम मिलता है और हमारा यूरिक एसिड जो है वो ठीक होता है, यानी कम हो जाता है इससे, और शरीर के दर्द जो है मिट जाते हैं। सर, ये हमारे इसको कहते हैं तरड़ी, पहाड़ी भाषा में। सब सज्जनों, इसके बीच में फल लगते हैं नीचे जड़ों में, और बाज़ार में लगभग 100 रुपये से ऊपर किलो के हिसाब से बिकते हैं। सब्जी भी बनती है और औषधीय रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सज्जनों, इसके साथ ही आप ये देख रहे हैं, ये पौधा है, इसको कहते हैं लौंग मसाला। सज्जनों, जब हम कोई बाय वाली चीज़ें तैयार करते हैं, बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, जैसे आलू है, गोभी है या माँ की दाल है, तो उसके बीच में हम इन चीज़ों को डाल लेते हैं, क्योंकि ये वायु को और कफ को दूर करता है। इसका हम जो है बेट आदि बनाने में प्रयोग करते हैं। सज्जनों, ये सभी पौधे जो हैं औषधीय गुणों से भरपूर हैं, और इसलिए आपकी पहचान के लिए मैं छोटा सा वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। परंतु यह सबसे महत्वपूर्ण पौधा है, जिसको कहते हैं नागर मोथा। इसके फल, ये इसकी जो कंद है, जो ज़मीन के बीच में होते हैं काले रंग के,
इनमें कैल्शियम जो है भरपूर मात्रा में होता है सज्जनों। ये हमारे घुटनों के दर्द को ठीक करता है और शरीर में कहीं भी दर्द जो है इसका चूर्ण प्रयोग करने से दर्द ठीक हो जाता है। इसके साथ ही छोटा सा ये आप अंजीर का पौधा, ये फल देख रहे हैं अंजीर, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये अंजीर के पौधों में लगता है। इसका प्रयोग जो है टाइफाइड में इसके साथ कुछ और मिला करके, जैसे मुनक्का है और खूब कलम वगैरह को मिला करके इसका प्रयोग किया जाता है। इससे हमारे शरीर में होने वाला टाइफाइड जो है दूर होता है हमेशा के लिए। सज्जनों, ये औषधीय पौधों की रुचि, कुछ तस्वीरें मैंने आपको बताई है, कुछ पहचान भी बताई है कि आप इसका लाभ ले सकें। इसके कुछ कुछ गुण भी आपको मैंने बताए हैं। किसी भावना के साथ किसी आप इसका लाभ लेंगे और आपको उसका फ़ायदा होगा। यह वीडियो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।